आंख पे, क्योंकि सामने वाले की जब तुम आंख ही फोड़ दोगे तो कान हाथ पैर रखकर करेगा ही क्या। जब तुमने किसी के कान पे तीर मार दी तो आंख तो काम कर ही रही है ना। सारा कांड कहां से होगा? देखने से। तुमने किसी की नाक काट ली तो दिखाई तो पड़ रहा है ना, तलवार तो चलाएगा ही वो। लेकिन आंख कितनी क्रूशियल बात है। 1000 बार एटलीस्ट मिनिमम 10 times 20 times whenever you have heard this story about द्रोणाचार्य asking all the 5 brothers to hit, it is on the eye. मछली की आंख, चिड़िया की आंख, ये आंख को ही क्यों निशाना बनाना है? You are getting what I am saying? द्रौपदी का स्वयंवर, चिड़िया की आंख पे, मछली की आंख पे निशाना लगाना है। जब पानी में देख के आंख पे ही निशाना लगाना है तो पूंछ पे लगवा लो। आंख का क्या लेना देना है कि जो कोर पॉइंट है, कोर सेंट्रल थीम, आंख को तुमने खत्म कर दिया ना, उसका सारे अंग अपने आप बेकार। तुम आते हो सीखने, पढ़ने नहीं आते हो। वही दूसरा पॉइंट होगा मेरा। कोचिंग का मतलब पढ़ना होता ही नहीं। दुनिया में ना तो कोई कोचिंग बुरी है और ना कोई टीचर बुरा है। नो कोचिंग इज बैड इन दिस वर्ल्ड, नो टीचर इज बैड। पर द्रोणाचार्य टीचर बड़े अच्छे हैं, जिता नहीं पाते। एंड इन वॉर वैल्यू उसकी है जो जिता ले। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमको एक ऑटो वाला मिला, कहा भैया मैं आपको आईएएस बना दूंगा, बस जितना मैं कहता हूं मान लो, तुम मानोगे ना? एंड इफ यू गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ हिम, तो वो पढ़ने गया नहीं गया स्कूल, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कोचिंग। कंपटीशन का गेम ही यही होता है। जो कंपटीशन का गेम है ना, वो थर्ड आई का गेम है। द एंटायर गेम ऑफ कंपटीशन इज अ गेम ऑफ थर्ड आई। दो तो सबकी एक्टिव है, कभी कभी दो है, एक ही रहती है। 90% लोग इस दुनिया में सिर्फ एक आंख यूज करते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तुमको बाहर मुसलमान मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इंसान बहुत कम मिलेगा। पहली बात, क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाई, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो तुमने कहा मुझे तैरना आता है, मैंने तुम्हें उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया, तुम डूब के मर गए। अब ये बात तो तुम ही ना मुझसे कही थी ना कि मुझे तैरना आता है। मैंने बोला तैर ले तो हाँ, पूरा तैर ले तो हाँ, पूरे तैर लेते। मैंने उठाया तुमको फेंक दिया, तुम डूब के मर गए। यही तो हो रहा है आईएएस की तैयारी में। क्या हो रहा है? किसी चीज को सोचना कि मैं जानता हूं और किसी चीज को जानना, दो बिल्कुल अलग बातें हैं। हमको भी लगता है कि मैं हवाई जहाज उड़ा लूंगा लेकिन लगने से क्या होता है? भाई ट्रक चला लिया, बस चला लिया, बड़ी बड़ी सारी गाड़ियां चलाई तो लगता है हवाई जहाज भी चला ही लेंगे यार। एक्सीलेटर, गियर, क्लच ही तो होगा। आपस में एक दूसरे को डिमोरलाइज मत किया करो। इससे क्या होता है ना, अगला जैसे इन्होंने कुछ आंसर दिया, आप हंसने लगे, तो इनके आंसर देने की जो हिम्मत है ना, वो दोबारा कोलैप्स कर जाएगी। तो बेसिकली आप लोग अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। जब भी आपके बीच में कोई लड़का बोल रहा हो तो प्लीज हंसिए मत, वो कुछ भी बोल रहा हो। जैसे इकोनॉमी की क्लास चल रही है, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, लड़का ज्योग्राफी के बारे में बताने लगा, तो आपको हंसी तो आएगी कि सुबह सुबह लगा लिए। लेकिन आपको हंसना नहीं है। मान लो लगा ही लिया है तो किसी हिम्मत से तो बोल रहा है ना, तो कभी तो सही बोलेगा वो। स्टूडेंट अपने ही जमात के दुश्मन होते हैं। एक कोई कुछ बोलेगा, बाकी लोग हंसना शुरू कर देंगे। तो जो 2-4 लोग क्लास में बोलना चाहते हैं वो बोलना बंद कर देते हैं। तो क्लास की जो अब 2-4 बोलेंगे, फिर 10-12 की हिम्मत पड़ेगी, फिर सबकी पड़ेगी। जो बेवकूफ माइंड होते हैं ना, वो कहते हैं कि बंबई, हाँ 17 से शायद एक रास्ता जाता है। जब तुम्हें पता ही नहीं तो क्यों बीच में जा रहे हो यार?
तुम्हें या तो कोई चीज पता है या नहीं पता है। कहने मैं तो ऐसे लड़ा रहा था, अब तुम्हारे लड़ाने के चक्कर में अगला खत्म हो जाएगा। नहीं, वहां एक बार सतारा गए थे तो बम्बई लिखा हुआ था उधर, ऐसे एरो बना हुआ तो दिखा रहे थे कि ऐसे, तो हमें लगा कि उधर ही है बम्बई। वो दिमाग वाले पीटी में फेल हो जाते हैं। करना ही, दिमाग ही नहीं लगाना, दिमाग ही नहीं लगाना सर। पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन को कि गांधी काली धोती पहने थे, खत्म। दिमाग ही नहीं लगाना, जहां कुछ पता नहीं दिमाग ही नहीं लगाना। ये क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए। 40 क्वेश्चन अगर 60 के बीच में पड़ गए और 20 में अगर आप इस तरह रुक गए तो यू थिंक व्हाट विल हैपन टू योर मेंटल स्टेटस। इसलिए कुछ लड़के तुमको मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि पहले अटेम्प्ट में 2 नंबर से नहीं हुआ था, फिर तीसरे में 4 से नहीं हुआ, फिर चौथे में 7 नंबर हो गया। पढ़ा सब है उन्होंने। वो होता क्या उनके साथ, वो इन क्वेश्चन को जब ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस पर ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो जो आते वाले क्वेश्चन वो भी भूल जाते हैं। वो 10-15 यहां से भी गलत हो जाते हैं, बस गेम से बाहर। मुंबई का रास्ता नहीं पता मतलब नहीं पता, बस खत्म, तुक्का लगाना ही नहीं है। ये पहला अप्रोच होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का। दूसरी चीज, कोचिंग क्यों आते हैं, ये पता चल गया? कोई डाउट यहां पे? एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पता चली? अगर इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो ना जबरदस्त नोट्स तुम्हारा तैयार होगा। नहीं, तुमने पढ़ा ही नहीं आज तक इस तरह। अभी तो 3 ही क्वेश्चन पूछे थे, 10वें में बेहोश हो जाओगे। दवा दिलानी पड़ेगी सबको कि हमारी जिंदगी ऐसे बेकार ही चली गई, हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए अपनी जिंदगी में, बड़ी ग्लानि होगी, मानो बम बनने की इच्छा पलवती हो जाएगी।